जिस बात की आशंका थी वो अब सच साबित होती दिख रही है। और यकीन मानिए, अगर ऐसा होता है तो भारत की संभावनाओं पर बहुत असर पड़ने वाला है। मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की। और डर यह था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले जो फ्रेंचाइजी लीग शुरू हो रहा है, कहीं वो खिलाड़ियों को चोटिल न कर दे। और ऐसा दिखने भी लगा है। 15 में से 4 खिलाड़ी, जो 15 खिलाड़ी चुने गए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारतीय टीम के लिए, उसमें से 4 खिलाड़ी को चोट लगी है, वो इंजर्ड हुए हैं। कौन कौन से हैं वो खिलाड़ी और उनके चोट की स्थिति क्या है? क्या वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के पहले रिकवर कर पाएंगे? आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करूंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। 15 सदस्यीय टीम है और इस बार का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आईसीसी के किसी भी फाइनल को जीतने में हम पिछले 10 सालों से सफल नहीं हो सके हैं। तो इस बार बड़ी उम्मीदें हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारतीय टीम जीतेगी। पिछली बार भी WTC फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों भारतीय टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। लगातार दूसरी बार भारतीय टीम जो है वो फाइनल में पहुंची है WTC के। तो इस बार उम्मीदें ज्यादा थी, लेकिन ये डर था कि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद अगर तुरंत जो है फ्रेंचाइजी लीग में खिलाड़ी चले जाएंगे तो उनके चोटिल होने की संभावना हो सकती है। और इसलिए उस वक्त बातें की गई थी वर्कलोड मैनेजमेंट की और कहा गया था कि इन सब पर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन उस वक्त भी जो भी कार्यक्रम मैंने किए थे, मैंने आपको बताया था कि यह मुश्किल है, क्योंकि फ्रेंचाइजी टीमें किसी भी खिलाड़ी को अगर पैसे देती है तो वो चाहेगी कि वो जितना उसे मैच खिलाए वो उसकी टीम के लिए बेहतर होगा, तो वो क्यों छोड़ेगी। बीसीसीआई इसमें कोई रूल जो है इस तरह का बना नहीं सकता था, ये फ्रेंचाइजी टीम को डिसाइड करना है। और ये हो रहा है और खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं और इसका नुकसान भारतीय टीम को WTC फाइनल में उठाना पड़ सकता है। जो 4 खिलाड़ी अब तक चोटिल हो चुके हैं उनमें KL राहुल सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। और KL राहुल का चोटिल होना जो है वह भारतीय टीम के लिए आप बड़ा झटका कह सकते हैं। इसके अलावा जयदेव उनाडकट और उमेश यादव के भी चोटिल होने की खबर है। जयदेव उनाडकट और KL राहुल तो कहा यह जा रहा है कि फ्रेंचाइजी लीग से बाहर ही हो गए हैं। इसका मतलब है कि उनकी चोट गंभीर है। उमेश यादव के बारे में भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं, या देखना है कि वो कब तक रिकवर कर पाते हैं। क्या वो इतना रिकवर कर पाते हैं कि वो WTC फाइनल में खेल सके, ये सारी चीजें हैं। शार्दुल ठाकुर भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, वो इस फ्रेंचाइजी लीग में बहुत कम ओवर्स डाल रहे हैं गेंदबाज के रूप में। अब ये कोलकाता की रणनीति है या कहीं उन्हें कोई इंजरी तो नहीं या वर्कलोड मैनेजमेंट है। लेकिन आप ये देखें कि जब बाकी खिलाड़ियों को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत कोई राहत नहीं मिल रही है तो टीम उनको क्यों ये राहत देगी, ये सवाल भी है। अब चोट पर बात कर लेते हैं। KL राहुल के दाहिने थाई में ये चोट आई है, इंजरी आई है, मतलब कि हैमस्ट्रिंग है और ये सीवियर है, तभी वो पूरे फ्रेंचाइजी लीग के लिए बाहर हुए हैं। और राहुल का बाहर होना एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये खबरें आ रही थी, आप कह सकते हैं कि कई क्रिकेट एक्सपर्ट इस बात को बार बार जोर देके कह रहे थे, उनमें सुनील गावस्कर भी शामिल हैं, कि बैटिंग को मजबूत करने के लिए KL राहुल से WTC फाइनल में विकेट कीपिंग कराई जाए ताकि वो प्लेइंग 11 में रहें। अब जबकि ये खबर आ रही है कि इतनी सीवियर हैमस्ट्रिंग है, तो क्या ऐसी स्थिति में KL राहुल अगर दौरे के लिए फिट भी हो जाते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए, तो क्या वो विकेट कीपिंग कर पाएंगे? क्योंकि इतनी जबरदस्त हैमस्ट्रिंग के बाद जो है फिर से विकेट कीपिंग करना आसान नहीं होता। और हैमस्ट्रिंग के साथ जो एक चीज होती है वो जो है
एक मतलब दोबारा जल्दी हो जाती है, आप उससे रिकवर करते हैं और वो आप फिर से हो सकते हैं, तो वो आपको जो है इंजरी प्रोन बना देता है, हैमस्ट्रिंग प्रोन बना देता है। तो ये एक खबर जो है वो आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम की चिंता बढ़ाने वाली है। इसके अलावा जयदेव उनाडकट के कंधे में चोट लगी है, और उन्हें चोट कैसे लगी? वो नेट्स पर गेंदबाजी कर रहे थे, बैटर सामने थे, वो गेंद डालते हैं और उनका जो पैर है वो एक रस्सी से अटक जाता है, फंस जाता है, और फिर वो गिर पड़ते हैं कंधे के बल पर, और कंधे में उन्हें चोट लगी है, और वो भी फ्रेंचाइजी लीग से बाहर हो गए हैं। मतलब कि चोट गंभीर है। और अगर आप देखें कि अगर चोट गंभीर है तो क्या वो मैच में गेंदबाजी करने लायक फिट हो पाएंगे, ये देखना होगा। इसके अलावा उमेश यादव को भी हैमस्ट्रिंग की शिकायत हुई है, जो खबरें आ रही है। और अगर देखिए उमेश यादव और जयदेव उनाडकट दोनों घायल होते हैं तो ये भारत के लिए वास्तव में चिंता वाली खबर है, क्योंकि 4 ही तेज गेंदबाज जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए चुने गए हैं। मोहम्मद सिराज, शमी, उमेश यादव और जयदेव उनाडकट। अब अगर ये दोनों फिट नहीं हो पाते हैं मैच से पहले तो ये भारत के लिए बड़ी चिंता है, और अगर फिट हो जाते हैं तो ये डर बना रहेगा कि कहीं मैच के दौरान उनकी चोट पुनः उभर कर सामने भी ना आ जाए। और देखिए इन दोनों में से कोई एक तो प्लेइंग 11 में रहेगा ही, चाहे जयदेव उनाडकट रहें चाहे उमेश यादव रहें, तो एक प्लेइंग 11 में होना ही होना था। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर भी इतनी कम गेंदबाजी कर रहे हैं, तो एक आशंका तो है कि कहीं वो भी तो चोटिल नहीं है, क्या वो पूरी तरह से फिट हैं। अब अगर मान लीजिए कि शार्दुल ठाकुर की भी जगह प्लेइंग 11 में ऑलमोस्ट पक्की है, इसके अलावा केएल राहुल, तो अब अगर 3 प्लेइंग 11 का खिलाड़ी आपका बाहर हो जाता है तो समझिए आपकी संभावनाओं पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह पहले ही बाहर हैं, श्रेयस अय्यर पहले ही बाहर हैं, ऋषभ पंत पहले ही बाहर हैं। ये जो 3 खिलाड़ियों के नाम मैंने लिए, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर की, अगर ये फिट होते तो ये भी प्लेइंग 11 में होते, तो समझिए कि जो आपकी परफेक्ट प्लेइंग 11 है उससे कितने खिलाड़ी बाहर हो रहे हैं। बैकअप के तौर पर आप देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा भी चोटिल हैं, तो वहां पर भी आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा। अर्शदीप को आप लेकर जा सकते हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में, लेकिन ये भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। और अब भी वक्त है, क्योंकि अब जो है फ्रेंचाइजी लीग क्रूशियल जंक्चर में पहुंच चुका है, और वहां पर जो है एक बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि टीमें पूरा जोर लगाएंगी कि वो टॉप 4 में पहुंच सके, तो ऐसे में खिलाड़ियों को चोट लग सकती है। बीसीसीआई को इस पर पूरी नजर रखनी होगी, नहीं तो ये भारत के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। वो भारत के सपने को, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतने के सपने को तोड़ भी सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के सभी खिलाड़ी जो है वो फिट रहेंगे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए उपलब्ध रहेंगे। हम यही कामना कर सकते हैं। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।